अच्छा जी, अब आगे हम बात करते हैं सेल्फ हायरिंग की। ये जो सेल्फ हायरिंग वाली चीज है ना, ये सेल्फ हायरिंग वाली, ये है तो इनकम फ्रॉम सैलरी में थी, बट इसको मैंने वहां पे डिस्कस नहीं किया। इसको हम यहाँ पे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में डिस्कस करने लगे हैं। सेल्फ हायरिंग क्या होती है, इसको समझिएगा सेल्फ हायरिंग को, कि आपके पास एक प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी का जो मालिक है वो एम्प्लॉयर, मुलाजिम, ये है इस प्रॉपर्टी का मालिक। इससे ये प्रॉपर्टी, ये एम्प्लॉय भी मालिक हो सकता है, उसकी स्पाउस जो है, उसकी बीवी जो है, बेगम जो है, वो भी इस प्रॉपर्टी का मालिक हो सकती है। उसने ये प्रॉपर्टी रेंट पे दे दी अपने एम्प्लॉयर को। अब क्या एम्प्लॉयर इसको रेंट पे करेगा? बताओ जरा। मुलाजम ने, जो जॉब कर रहा है, उसने अपनी प्रॉपर्टी अपने एम्प्लॉयर को, अपना घर जिसमें भी जो रहता था उसने वो किराए पे दे दिया। अब एम्प्लॉयर क्या कर रहा होगा? अब एम्प्लॉयर उसको रेंट पे कर रहा होगा। तो ये जो रेंट इसको रिसीव होगा, वो एम्प्लॉय की इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का पार्ट बनेगा। ऐसे ही है। जो इसको रेंट रिसीव होगा, वो इसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का पार्ट बनेगा। अच्छा, फिर क्या करेगा वो, कि ये मालिक को, ये जो एम्प्लॉयर था, एम्प्लॉयर वापस उसी को, इसी बंदे को ये वाला घर क्या दे देगा? एज एन अकोमोडेशन भी प्रोवाइड कर देगा। जब एज एन अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाएगा, तो हम पढ़ के आए हैं कि अगर एम्प्लॉयर कोई घर दे दे एज एन अकोमोडेशन एम्प्लॉय को, तो उसका बेनिफिट लिया जाता है और सैलरी में ऐड किया जाता है। तो अगर ये उसने यही घर इसको एज एन अकोमोडेशन प्रोवाइड कर दिया, तो उसका फिर क्या असूल होगा? हम लेंगे 45% ऑफ बेसिक सैलरी एम्प्लॉय की। और हम वहां पढ़ के आए थे फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ रेंट, लेकिन यहाँ पे फेयर मार्केट वैल्यू नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे जो एक्चुअल रेंट एम्प्लॉयर पे कर रहा है, वो हम यहाँ पे ले लेंगे। जो इन दोनों में से हायर होगी, वो अमाउंट क्या की जाएगी? इस बंदे की इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर ऐड की जाएगी। इसे सेल्फ फाइनेंसिंग का कंसेप्ट कहते हैं। ये क्या होता है कि आप जिस घर में रह रहे हैं, आपने वही घर अपने एम्प्लॉयर को किराए पे बेचा, किराए पे चढ़ा दिया, और किराए पे देने के बाद भी स्टिल आप उस घर में बैठे और आपने वो एज अकोमोडेशन भी ले ली है। तो इसमें दो बेनिफिट्स आप कैलकुलेट किए जाएंगे, एक वो जो आपको किराया मिल रहा होगा वो, और दूसरा जो उसने आपको ये घर प्रोवाइड किया है एज एन अकोमोडेशन, वो। ये दोनों क्या किए जाएंगे? ये दोनों आपके इनकम का पार्ट बना दिए जाएंगे। जो किराया मिल रहा होगा वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का पार्ट बनेगा, और जो एज अ अकोमोडेशन घर प्रोवाइड किया गया है, उसका बेनिफिट जो होगा वो सैलरी का पार्ट बनेगा। बस इसमें एक चीज जो है, वो बस आपने याद रखनी है कि इसमें जो किराया पे करेगा वही किराया आपका माना जाएगा। इसमें फेयर मार्केट वैल्यू वाला कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। एक्चुअल रेंट, फेयर मार्केट वैल्यू विच एवरेज हायर, वो नहीं देंगे, बल्कि इसमें जो रेंट आपको रिसीव हो रहा होगा वही क्या हो जाएगा? आपके इनकम का पार्ट बन जाएगा। तो ये चीज जो है वो आपने इसमें अपने माइंड में रखनी है। तो ये सारा सेल्फ हायरिंग का कंसेप्ट है। आगे चलते हैं। अभी एक छोटी सी एक्सरसाइज है, हम इसको देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7। इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफ द इंडिपेंडेंट सिचुएशंस, ये इसने हमें 4 या 5 सिचुएशंस बताई हैं। कैलकुलेट द अमाउंट विच विल बी ट्रीटेड एज रेंट। हमने कैलकुलेट करनी है कितनी अमाउंट रेंट के तौर पर ट्रीट होगी। चार्जेबल टू टैक्स, जो टैक्स का पार्ट बनेगी अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी फॉर द टैक्स ईयर 2021, टैक्स ईयर 2021 के लिए। मिस्टर बिलाल रिसीव रेंट ऑफ 50,000 पर मंथ ड्यूरिंग द ईयर 2021 व्हेन द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी वाज 60,000 पर मंथ। हम एक्चुअल और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवरेज हायर वो लेते हैं। तो यहाँ पे हम 60,000 पर मंथ लेंगे, और 7,20,000 क्या बनेगा? बिलाल का रेंट बन जाएगा। ऐसा ही है। उसके बाद है अगस्त 2020 को मिस्टर असलम रिसीव 3,45,000
एज रेंट फॉर लीजिंग आउट फैक्ट्री लैंड बिल्डिंग एंड मशीनरी। यहाँ पे जिसका रेंट होगा ना ये वाला, कि इसका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट बनेगा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का पार्ट नहीं बनेगा। ये देखो जो मैंने यहाँ पे बात बताई थी, ये क्योंकि अभी हमने इसका रूल नहीं पढ़ा इसलिए आप माइट भी आंसर ना लग रहा हो, लेकिन जब हम रूल पढ़ेंगे तो आपको समझ लग जाएगी कि ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का नहीं बल्कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट बनेगा। उसके बाद एबीसी owns a residential house and has provided the same to one of its employees। उसके पास अपने घर है, उसने वो घर अपने एम्प्लॉय को दिया फॉर नो रेंट, कोई रेंट नहीं दे रही। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द रेंट वाज ₹1 मिलियन। अब उसने एम्प्लॉय को दिया, वो एम्प्लॉय से कोई रेंट नहीं ले रही, लेकिन टैक्स वालों को इससे कोई कंसर्न नहीं है। टैक्स वाले कहेंगे आपने बेशक मुफ्त में दिया हुआ है, लेकिन हम आपका रेंटल इनकम जो है ये फेयर मार्केट वैल्यू ही कंसीडर कर रहे होंगे, बिकॉज असूल क्या था, एक्चुअल रेंट रिसीव और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर। अब इसमें इसको एक्चुअल रेंट तो 0 रिसीव हो रहा है, वाइल फेयर मार्केट वैल्यू 1 मिलियन है, तो हम कंपेयर करेंगे तो 1 मिलियन का अपने इनकम का पार्ट बना देंगे। उसके बाद है जी ऑन 1 जुलाई 2020 मिस्टर हमजा रिसीव 2 years एडवांस रेंट ऑफ ₹15,00,000। अब इसको 2 साल का एडवांस रेंट मिल गया, हमने अक्रूवल बेसिस पे शो करना होता है, तो इस साल हम 7.5 लाख शो करेंगे और अगले साल जो होगा वो हम 7.5 लाख शो कर देंगे। उसके बाद मिस्टर उस्मान ऑन 75 acres of agriculture land in मीरपुर। He did not cultivate the land himself and during the tax year 2021 received annual rent of rupees 25 लाख from the tenant cultivating the land। उसको रेंट रिसीव हुआ किराएदार से, तो ये रेंट जो होगा ये क्या होगा, ये एग्जेम्प्ट होगा, इसका कोई किसी किस्म का ट्रीटमेंट नहीं लिया जाएगा।